नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मुल्क में सियासी सूरत हाल दिलचस्प भी होती जा रही है और कशीदा भी होती जा रही है। जहां पीडीएम एक मुतहदा अपोजिशन का नारा था और एक मुतहदा लाहे अमल अपोजिशन की जानिब से पेश किया गया, वहीं पीडीएम में बढ़ती हुई दरारें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनती जा रही हैं, ख़ास तौर पे पीडीएम के एजेंडे को लेकर। और दूसरी जानिब अगर हम पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी की बात करें तो मौलाना साहब के बयानी को लेकर उनके पार्टी के लोग पहले उनसे नाराज़ रहे, फिर उन्होंने खुलेआम अपनी नाराज़गी का इजहार करना शुरू कर दिया, फिर मौलाना साहब पर तनकीद शुरू कर दी और उसके बाद मौलाना साहब की पार्टी की जानिब से 4 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। ये मौलाना फजल रहमान साहब की और पीडीएम का एक साइड है। दूसरी जानिब जब बात हम करते हैं इस्तीफ़े देने की, जिसका की आवाज़ मरीम नवाज़ ने बुलंद की और उसके बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी इस्तीफ़े देने की बात की गई, उस पर भी मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ज़रा ये बताते हैं कि जरदारी साहब की गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब से और मौलाना साहब से जो गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने इस्तीफ़े इलेक्शन तक मौखर करने की बात की है, सेनेट इलेक्शन तक। और साथ में जरदारी साहब ने यह भी कहा मौलाना फजल रहमान साहब को और नवाज शरीफ साहब को कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा किया जाए, जहां इंतखाबात होने हैं वहां इंतखाबात कोऑपरेट करके मुकम्मल कराए जाएँ ताकि सेनेट इलेक्शन में भरपूर अंदाज से पार्टिसिपेट किया जा सके। आसिफ अली जरदारी साहब की ये भी सजेशन रही पीडीएम के बड़े रहनुमाओं को, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब को, कि मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ा जाए तो सीटें, जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं सेनेट में, वो बेहतर कर सकती है अपोजिशन। अब देखना ये है कि पीडीएम अपना अगला लाहे अमल किन सूरतों में पेश करेगी। अगला बड़ा जो इकट्ठ होने जा रहा है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को उसको एक पीडीएम के जलसे की शक्ल तकरीबन दे दी गई है, जिसमें तमाम पीडीएम रहनुमा अब तक जो इतलात हैं वो शिरकत करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इन्विटेशन पे। और देखना ये है वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पीडीएम के रहनुमा क्या बयानात देते हैं, क्या लाहे अमल पेश करते हैं और नया मुतालबा या एग्जीक्यूशन प्लान किस तरह देते हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा खुर्रम परवेज़ मलिक। खुर्रम परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असम्बली अगर ज्वाइन कर चुकी हैं मायज़ा हमीद साहबा, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब JUF से होंगे, JUIF से अगर वो ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा सबसे पहले मायज़ा हमीद साहबा हैं हमारे साथ, कनेक्टेड नहीं है। खुर्रम परवेज़ साहब, क्या सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर कि इम्पॉर्टेंट जलसा है जो 27 को होने जा रहा है, उस पर को लेके क्या आपको लगता है कि जो इस्तीफे की बात की गई थी उसको अब प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाएगा? और बिलावल साहब ने खदशा भी जाहिर किया कि प्रेशराइज किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के मेंबर प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज़ को फॉर दैट रिज़ाइन एज वेल। और अगला प्लान क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, क्योंकि ज़राए जरदारी साहब की जो राय हम तक पहुँची है, जो ज़राए ने हमें बताया है, वो तो बड़ी मुख्तलिफ है उस नारे से जो बिलावल साहब ने बुलंद किया था इस्तीफे को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए हुजूर, बात यह है कि इस्तीफ़ों को लेकर के बहुत बात हो रही है और बड़ी क्या सराइयाँ और तजदिए मीडिया पे हम सुनने को मिलते हैं हमें आए दिन। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जिस दिन पीडीएम की क़यादत इस्तीफ़ा मांगेगी, अगर सारी जमातें इस्तीफ़े दे देती हैं और फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी नहीं देती, तो आप ये सवाल बजा तौर पर हमसे कर सकते हैं जी कि अब तो सब इस्तीफ़े दे रहे हैं, आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अभी वो स्टेज आई नहीं। इस्तीफ़ा देना एक ऑप्शन ज़रूर है, इस पर बात हुई है, इस पर पार्टियां मुत्तफ़िक हैं। जब पीडीएम की क़यादत इस्तीफ़े मांगेगी तो पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है और हम पाबंद हैं पीडीएम के। जहाँ तक आपने बात की मुख्तलिफ आरा की, तो डिबेट तो एक चलती है, सियासी और जमहूरी अमल का हिस्सा है, लेकिन ये बात मैं आपको डिबेट पीपल्स पार्टी को लेकर क्यों चलती है सर? सदारती इंतखाबात होते हैं तो बिलावल साहब वॉकआउट कर जाते हैं, अपोजिशन इकट्ठी होकर एहतजाज करती है, बिलावल साहब वॉकआउट कर जाते हैं। पीडीएम गो बिलावल साहब का इनिशिएटिव है। अब अगर पीडीएम एक मुश्तरका बात कर दी कि हम रेजिग्नेशन देंगे, तो डाउट पीपल्स पार्टी से ही जुड़ के क्यों आ रहे हैं, किसी और पार्टी से क्यों नहीं? मैंने इंट्रो में कहा, जब मैंने शुरू में बात की कि ये बहुत क्या सारियों तजदियों पे मबनी बातें हम सुन रहे हैं जो मीडिया में आ रही हैं। आप ये सवाल तब मुझसे पूछिएगा कि अगर सारी जमातें पीडीएम की इस्तीफे जमा करा देती हैं पीडीएम की क़यादत को, सरबराह को, और हम नहीं कराते, फिर आप ये बात पूछिएगा। वो स्टेज अभी आई नहीं, जब वो आएगी तो हम पीडीएम का हिस्सा हैं और हम पीडीएम के तमाम फैसलों के पाबंद हैं। बिल्कुल ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, अगर इस्तीफे देने का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी भी देगी, तो ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ ख्याली हो सकती है। खुर्रम साहब की ये राय है।
नदीम साहब। बिस्मिल्लाह रहीम। देखिए अदनान साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, पाकिस्तान के लोग जिस जदीद दौर में अब जिंदा है, बल्कि पूरी दुनिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, चीजों तक लोगों की एक्सेस, हमने माजी के सबक को देखकर आगे बढ़ना है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर 100% श्योर हूं ये कभी भी रिजाइन नहीं देंगे, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो आएगी वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आएगी। बुनियादी तौर पर जिस इक़्तिदार के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो इक़्तिदार तो इनके पास है। पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध में गवर्नमेंट कर रही है, पीपल्स पार्टी ने 5 साल फेडरल में गवर्नमेंट की। हालात सारे आपके सामने हैं, चीजें कोई ना मुझसे पोशीदा है ना आपसे पोशीदा है। रेजिग्नेशन का लफ्ज इनके मुंह से जो निकला, इनका ज़हन था कि शायद इमरान खान कोई रवायती सियासतदान है, वो इनकी इस बात से ब्लैकमेल होंगे। आज ये अपने जाल में खुद फंसे हुए हैं। लेकिन इनके 2 अरकान असेंबली ने डायरेक्ट स्पीकर को इस्तीफे भेज दिए। अब उनको कांटेक्ट किया जा रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे अभी भी पार्ट ऑफ द असेंबली है, लेकिन वो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी असेंबली को नाजायज करार दे रहे हैं। तब ये एक ऐसा इन्होंने गेम की हुई है, इनको खुद भी समझ नहीं आ रही। ये कंफ्यूज लोग हैं। इनका प्लान ये था कि शायद पार्लियामेंट में प्रेशर बिल्ड करेंगे, और वही बात नहीं तो प्रेशर तो बिल्ड हुआ है कुरैशी साहब, इतना तो एडमिट कर लें सर, गवर्नमेंट पे प्रेशर तो बिल्ड कर लिया पीडीएम। पॉलिटिक्स में ये चीजें चलती रहती है। हमने देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब इनसे मरूम हुए, क्या जो ये हिडन इनकी मुतालबात थे, कोई एनआरओ इस लफ्ज से चीट होती है। और मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमेशा ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जनरल मुशर्रफ के एनआरओ ने जितना बड़ी तबाही पाकिस्तान की जमहूरियत की किसी एनआरओ ने नहीं की, और उस एनआरओ के बेनिफिशियरी यही लोग हैं जो आज एनआरओ के नाम से बड़े सीखपा होते हैं, बड़े चिल्लाते हैं, बड़े झुंझलाते हैं। खुरम साहब ऐड करना चाह रहे हैं इस पे। खुरम साहब, नदीम साहब, खुरम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके जवाब पे। खुरम साहब। हजूर, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि ये भी एक ला हासिल बहस है जिसमें उलझाया गया कौम को। मुझे सिर्फ ये रहनुमाई कर दें मेरी कि क्या आईने पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये इख्तियार देता है कि वह एनआरओ दे सकता है? इसका जवाब दे दें मुझे, बस इसका जवाब दे दें। नदीम साहब। अच्छा खुरम साहब, पिछले रिसेंट पास्ट में जो एक एनआरओ दिया गया, उसमें क्रिमिनल चार्जेस को भी खत्म किया गया पॉलिटिकल लोगों के। कौन सा? किसने दिया? वो डिक्टेटर की बात थी यार। मतलब मैं बात ये बात ही गलत डिबेट नहीं है शो में कि आप पिछले हवाले दें। हाँ, इस आईने पाकिस्तान स्पेसिफिक, क्या आईने पाकिस्तान ये इख्तियार देता है वज़ीर आज़म को कि वो एनआरओ दे सकता है किसी को? मुझे इस पे सिर्फ रहनुमाई कर दें मेरी, बस। देखिए, आईने पाकिस्तान ने इख्तियार नहीं दिया, लेकिन जब एफएटीएफ की जब आपके पास एक इख्तियार ही नहीं है भाई, तो छोड़ दें इस बात को। फिर मेरा ख्याल आगे चलते हैं, ये तो हम टाइम ज़ाया करेंगे। आप अगर कोई और बात कर लें, इस बात में वजन नहीं। वो क्या था सर उसका अब ये तो जवाब तो ना दे सके ना सर, जो बात खुरम साहब पूछना चाह रहे थे, आई इंडोर्स देम सर, उसका जवाब चाहिए होगा, वो आपने नहीं दिया। मुफ्ती मैंने उसका जवाब दिया, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सर आईनी अख्तियार नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास, इसका जवाब ये है नदीम भाई। तो हमें आर्टिकल बता दें कौन सा। इसका जवाब ये है, डिबेट करनी है तो फिर 3 दिन हम बैठ के डिबेट कर सकते हैं इस पे। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। सर आप तो बड़ी जमहूरी पार्टी अपने आप को क्लेम करते हैं, आपने अपने तनकीद करने वाले 4 रहनुमाओं को, मौलाना शिरानी साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब, गुल नसीब साहब, शुजाउल मुल्क साहब, उनको पार्टी से ही निकाल दिया। सर ये एक मतलब कैसी जमहूरियत है आपकी पार्टी के अंदर कि आपकी पार्टी के रहनुमा, आपकी पार्टी के वो लोग जिन्होंने जिंदगियां दे दी आपकी पार्टी को, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तनकीद करना चाहते हैं, आप उनको पार्टी से निकाल देते हैं। मुफ्ती साहब। अदनान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। अदनान, ऐसा है कि एक पार्टी होती है, उसको कहा जाता है कि एक फ़िक्र के लोग जमा हो जाएं तो उसको पार्टी कहते हैं जी। और जब फ़िक्र तब्दील हो जाती है और बांत की बोली होती है तो उसको पार्टी नहीं कहते। मुझे माफ़ कीजिए, एहतिसाब का अमल भी होता है, तादीबी कार्रवाई भी होती है। आप अदनान आज़ाद आदमी हो, अब आपने इस मंज़र और पस मंज़र में एक पार्टी को शामिल करना है, इस पर आप पर कोई जबर नहीं, आप जिस पार्टी को भी शामिल करो। लेकिन अगर आपने हमारी पार्टी को पसंद किया तो फिर आपको मौलाना फजल रहमान की इताअत करनी होगी। ये इताअत अमीर वाजिब है। नहीं मैं अच्छा उनकी कह रहे हैं
उनकी बात कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे। मैं क्यों अतात करूंगा सर? मैं कह रहा, अगर आपने ज्वाइन किया ना, नहीं, मैं क्यों ज्वाइन करूं खुदा ना खास्ता सर? ये तो आप अगर से भी आप बात बुरी लगती है आपको। मैं वोटर ठीक हूं। और भाई मैं नहीं कहता कि आप आ जाओ, अगर आपकी मिसाल ज्यादा अच्छी है ना। नहीं, आप खुरम साहब की मिसाल ले लें, नदीम साहब नहीं, मैं आपकी अपनी पार्टी में मिसाल मौजूद अच्छी हूं। है, इतना आप नाराज ना हो। अगर आपने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया नहीं, मैं तो क्यों आपको ज्वाइन हमारी करूं? पॉलिसी मुफ्ती साहब आप कंडीशन लगा। मैंने इसी तरह कहना है। नहीं, मैं ज्वाइन करूं क्यों? आप मैं अगर कह रहा हूं ना भाई, सर किसी अगर मैं आप बच जाते हो ना, सर खुदा ना खास्ता ये अगर सच हो, आप और किसी या और- अल्लाह, मैं कहता हूं अगर मैंने आपकी मिसाल तो देनी है। सर फर्ज करें कैमरामैन मिसाल ज्वाइन कर के लिए लेता है, तैयार हो अगर जाओ कैमरामैन जल्दी ज्वाइन तौर कर पर। ले, ये कह रहे खैर हैं। है, मुझे आपकी मजबूरी का इल्म होगा, आप ज्वाइन नहीं करो। अगर बिलफर्ज हो तकदीर किसी आदमी ने हमारी पार्टी ज्वाइन की तो पॉलिसी को भी फॉलो करेगा और इताअत अमीर भी करेगा। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या कोई कारकुन रुकन वो मोहतरम है या पार्टी मोहतरम है? तो पार्टी मोहतरम है, जाहिर है, तो ये आप मानेंगे। तो ये हमारे अंदरूनी कहानी और मामला है और तादीबी कार्रवाई है। तादीबी कार्रवाई तो होती रहती है, आप ये कोई कह रहे ऐसा हैं, इशू नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में जो ज्वाइन करे आपकी पार्टी, उसके लिए फर्ज है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब की अताअत करे। जी, इताअत अमीर वाजिब है ना। तो ये जमहूरियत तो ना हुई ना सर, ये तो डिक्टेटरशिप हो तो गई। जब देखो ना, फिर जब आप मौलाना साहब को पसंद ही नहीं करते, उसकी पॉलिसी से इत्तेफाक ही नहीं करते, उस पार्टी में आप क्यों हैं? पार्टी तो एक ही होगी ना। आपने राय दे दी, मैंने राय दे दी, इदारा बैठा, उसने फैसला किया ये दलाल के एतबार से राय नंबर 1 ठीक है। फिर आपने भी अपनी बात छोड़ी होगी, मैंने भी छोड़नी होगी, इदारे की बात माननी पड़ी। बिल्कुल ठीक है। मायजा हमीद साहबा से आवाज का मसला हल हुआ हमारा? ऐसन मायजा हमीद साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और बड़ी माजरत टेक्निकल वजूहात पे जरा लेट आ रहा हूं मैं आपकी जानिब। मैम बताइएगा, पीडीएम में जो इख्तलाफात सामने नजर आ रहे हैं, इनकत भी है या ये हम टीवी वालों ने और सहाफ़ियों ने सिर्फ खबरें बनाने के लिए इन इख्तलाफात को हाईलाइट कर दिया है? तमाम पीडीएम एक पेज पर है, मरियम साहबा, बिलावल साहब, मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि देखें, बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री करती हूँ आपकी कि सारी पीडीएम जो है वो एक पेज पे है और सारी पार्टीज एक पेज पे हैं और सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे मिल के कर रही हैं, और ये एक खुशाइन बात है। और मैं नहीं समझती कि मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हुकूमत जो है उसकी ख्वाहिश है कि इस तरह की कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो पीडीएम की पार्टीज के अंदर, तो या कोई लड़ाई हो या कोई आपस में इनकी कोई जो है गलत स्टेटमेंट आ जाए, ताकि जो है ये उसके साथ खेल सके। लेकिन आई एम सॉरी, अभी तक ये नहीं हुआ, और अभी तक जो है हर कदम पे पीडीएम की पार्टीज जो है इकट्ठे चल रही हैं, इकट्ठे डिसीजंस ले रही हैं, इकट्ठे एक्शंस ले रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसके अंदर कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि पीडीएम जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आवाम की तर्जमानी कर रहे हैं और इकट्ठे तर्जमानी कर रहे हैं। लेकिन माजा साहबा, रेजिग्नेशंस को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। आपकी जो डेट्स हैं वो सेनेट इलेक्शन के आसपास बनती हैं। अगर ये बात आवाम के लिए बड़ा अहम सवाल है कि अगर आप रिजाइन करेंगी तो इसका मतलब है कि आप लोग सेनेट इलेक्शन से भी आउट हो जाएंगे। तो प्लान है क्या? क्या इस्तीफे लेकर रख लिए जाएंगे? इमरान खान साहब की हुकूमत को मजीद 3 महीने वक्त दिया जाएगा? वो उनकी हुकूमत 2.5 साल ऑलरेडी हो चुकी है, वो 3 साल पे चली जाएगी, फिर 6 महीने बाद आप कोई नई मजबूरी बता के 3 महीने अवेल कर लेंगे। तो लोग ये सोचते हैं कि अपोजिशन टाइम दे रही है इमरान खान साहब को और इस हुकूमत को कि वो अपना टाइम पूरा कर लें। ऑपोजिशन बिल्कुल टाइम नहीं दे रही, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। ऑपोजिशन ने जितने जलसे कर दिए हैं पिछले 3 महीने में, मेरा ख्याल है इतने रिकॉर्ड में जलसे पीटीआई ने कभी नहीं किए, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो इन्होंने कोरोना का डर लोगों में डाला, फिर इन्होंने जो है कंटेनर लगाए, फिर इन्होंने जो है वो पुलिस की रेड्स करवाए, फिर चादर और चार दीवारी को जो है पामाल किया, फिर इन्होंने जो है जिस तरह खोखर पैलेस के जो लाहौर में है उनके ऊपर जो है रेड करके चादर और चार दीवारी को पामाल करके उनकी औरतों को भी सामने लेके आए। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ,
इन सब चीज़ों के साथ भी हम लोग अटल हैं कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है वो जो है अपनी एक्शन जो है उसी तरह अपने जो मीटिंग्स कर रही है उसी तरह जलसे कर रही है। और एज फार एज रेजिग्नेशंस आर कंसर्न्ड, मैं आपको ये बताती चलूं कि हम अपने फैसले इकट्ठे करेंगे और फैसले अपने टाइम पे करेंगे, और जब टाइम पे फैसला कर लेंगे तो हम मीडिया को भी अनाउंस कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले ये क्योंकि मायदा साहबा और आपका बयान काफी हद तक एक जैसा है कि हम जब फैसला करेंगे क़यादत तो इस्तीफे दे देंगे। अवाम कहती है कि भाई 2.5 साल तो अपोजिशन ने पहले दे दिए। मुझे जवाब लेने दो उनसे। 2.5 साल आप लोगों ने पहले दे दिए, 3 महीने और इमरान खान साहब को दे रहे हैं आप तो जानबूझ के हुकूमत को टाइम देते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, टाइम देने की बात नहीं है अदनान भाई। सियासत में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने फैसले, अपने सारे जो स्ट्रेटजी है वो टाइमिंग के लिहाज से करनी होती है। खातिर जमा रखें, टाइम जब मुनासिब होगा और ये फैसला होगा। और इस्तीफ़े देने में जहाँ तक मेरी जमात का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी जब हमारी क़यादत हुक्म करेगी तो हम पूरी जमात, जितने लोग हमारे मेंबरान हैं, सब इस्तीफ़े देंगे। लेकिन ये फैसला क़यादत ने करना है। अभी जलसा आपने खुद बताया, उसके बाद 29 तारीख को हमारी मीटिंग भी है CC की। अहम इजलास होने जा रहे हैं, अहम फैसले होने जा रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद मौलाना साहब की पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए। मौलाना साहब तो ने अलम उठाया हुआ है अपोजिशन को इकट्ठा करने का, जो उनकी अपनी पार्टी को इकट्ठा नहीं रख सके तो सारी अपोजिशन को कैसे इकट्ठा रखेंगे? मुफ्ती साहब से पूछूंगा ब्रेक के बाद। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना साहब के जिम्मे बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की 11 बड़ी अपोजिशन जमातों को इकट्ठा रखें। लोग कहते हैं कि जब मौलाना साहब अपनी पार्टी को इकट्ठा नहीं रख पाए, वो अपोजिशन को कैसे एक साथ रखेंगे सर? सॉरी, मौलाना साहब ने एक ऐसा काम किया है, वहाँ हाथ डाला है जहाँ लोग आम तौर पर हाथ नहीं डालते। उनके गिरबान में हाथ डल गया है। तो कहा जाता है कि खाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। हमारी पार्टी को आप अंडर एस्टिमेट कोई ना करे। हमारे पार्टी के अरकान 35 लाख हैं और हम मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हैं मौलाना साहब के बयानिए के साथ। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि ये जो थोड़ी सी वो आ गई, इख्तिलाफ़ात आ गए हैं, ये भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए कि जिस कमेटी ने इन हज़रात के बारे में फ़ैसला किया है, उस कमेटी ने नज़रसानी का तरीक़ेकार भी बता दिया है। इसका माना यह है कि हो सकता है कि दरमियान में कुछ लोग आएँ और ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएं। तो खातिर जमा रखें इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन और PDM के कारकुन वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इस हुकूमत को हटाए बग़ैर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत वाले खातिर जमा रखें, इनको कोई रियायत नहीं मिलेगी हमारी इन बातों। वजह क्या हुई मुफ्ती साहब के? मौलाना साहब की पार्टी के अंदर उनके अपने लोग ही उनके मुखालिफ हो गए। मतलब मौलाना शेरानी साहब से तो हम मतलब ये तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि जितना क्लोज वो मौलाना साहब के रहे, और मौलाना साहब ने उन्हें हमेशा अच्छी अच्छी जगहों पर पोस्ट करवाया सर, प्रोफाइल अच्छे दिलवाए। हमारी जमात कोई पोल्ट्री फार्म तो नहीं है ना। लोग जी राय हैं, राय देते हैं, इख्तिलाफ राय आ जाता है, लेकिन इख्तिलाफ राय कोई गहरा और ज़ख़म देने वाला नहीं। मैं कहता हूँ ना, आपने मेरे ख्याल से वो कमेटी की पूरी वो पैगाम आपने नहीं पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम बाइख्तियार कमेटी हैं और अगर उनको ये ख्याल है कि इसमें नज़रसानी की जाए तो उसके लिए हम तैयार हैं। तरीक़ाकार उसके अंदर लिखा हुआ है। तो हो सकता है हम इस दरार को ख़त्म कर दें, इस इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए तो फिर हुकूमत के लिए फिर क्या रहेगा। मैं आपके हवाले से हुकूमत को बताता हूँ कि इन बातों को छोड़कर जो हकीकी तैयारी है आप उसके अंदर लग जाएं। हम इंशाल्लाह आएंगे और आप गिरबान में हाथ डालेंगे। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं। सर कब ख़त्म होगी ये हुकूमत आपके ख्याल में? बिकॉज यू आर लीडिंग PDM सर। अंदाज़े लगाया जा सकता है, लेकिन हमने जो अंदाज़े लगाए हैं तो हमारी तो एक ये जो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि जो लोग हुकूमत ख़त्म कराते हैं वो पुराज़म है बहुत ज़्यादा। ये जो अभी हमारा लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद को आने का, इसका ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ हुकूमत की बौखलाहट इतनी है। मुफ्ती साहब अगले साल दिसंबर 2021 में आप इमरान खान साहब को कहाँ देखते हैं सर? भाई सुनिए, ज़रा सुनिए। ये इमरान खान की हुकूमत जो है वो साबिन की डिबिया पे खड़ी हुई है। थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है, तो ये धक्का हम दे देंगे इंशाअल्लाह।
तो आप खुद ये अंदाजा लगाएं कि धक्का जितना जल्दी लगता है मुफ्ती साहब, तो वो दिसंबर 2021, एक साल बाद, 12 महीने बाद इमरान खान साहब कहां देखते हैं आप? ये अडियाला जेल। नहीं, वो कैसे अडियाला जेल किसी विजिट पे तो जा सकते तो हैं। देखने में क्या क्या वो है, वो क्या कबाद क्या है, आपने कैसे देखते हैं? मैंने कहा अच्छा, ये अगर मैं पूछूं कि अदनान हैदर 2021 में कहां देखते हैं, तो आपने कहना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मतलब कुछ भी इस पर क्या पाबंदी है? देखो ना, ये कल जाएगा, सुने अदनान, ये जी। कहेगा कि इस जनरल ने ये वादा पूरा नहीं किया, ये हमारे लाए फिर बचाया नहीं, फिर ये हुकूमत के खिलाफ, इसकी 16 वीडियोस मेरे पास हैं, फिर ये पिंडी वालों के खिलाफ बोलेगा, वो पकड़ कर अडियाला जेल में बंद कर देगा। इसमें क्या है? लेकिन आपके पास हुकूमत में किसकी नहीं होगा वीडियोस हैं? इंशाल्लाह। इमरान खान साहब की वीडियोस हैं। तो और क्या, वो तो गालियां देता है। नहीं, कौन यही तो बात है ना। रात को एक टीवी पर शहबाज गुल को मैंने बताया कि यार तुमने जो PhD की है उसकी थीसिस में तुमने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर सकता कि ज़्यादा खर्चा मिलिट्री को देना पड़ता है, तो ये आपने इस पर थीसिस की है और PhD की है, अब आके बूट चाट रहे हो। यहाँ जो थोड़ी गाली देता है वो मामिन खुसूसी बन जाता है, जो ज़्यादा गालियाँ देता है फौज को वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाता है। नदीम भाई, मुफ्ती साहब का कहना यह है कि आपकी हुकूमत तो भाई जा रही है, इनके लॉन्ग मार्च के बाद PTI गवर्नमेंट इज नो मोर इन पाकिस्तान। अदनान साहब, मेरी बात पे मुझे भी उतना टाइम देना जितना आपने किबला मुफ्ती साहब को दिया है। ठीक है, ठीक है। एक तो मुबारक हो आपको, मुफ्ती साहब ने ऑफर की जमीयतुल उलमा इस्लाम ज्वाइन करने की और आपने माजरत कर दी। अब उसकी मुझे वजह समझ नहीं आई कि हम सब में आपको ये ऑफर क्यों की गई है। शायद आप ज्यादा खुश शक्ल है, हो सकता है ये खुरा इसलिए आपके नाम नहीं, खुरम साहब को भी की गई है सर, खुरम साहब को भी देखिए, किया मुफ्ती उन्होंने साहब ऑफर। से ना, मेरी मेरा सुने, जवाब था कि मैं मुफ्ती अपनी साहब जमात किबला मेरे को पास अपनी अपनी जमात राय में मौजूद हूँ। देने का हक है, लेकिन मुफ्ती साहब समझते हैं कि शायद वो अपने मदरसों के बच्चों के सामने कोई दर्स दे रहे हैं, इनके हाथ में बहुत बड़ा डंडा है, बच्चे खामोशी से इनका दर्स भी सुनेंगे, घर से दोपहर का लंच भी लेकर आएंगे, रात का डिनर भी लेकर आएंगे। मैं ये बात इनकी मानने पर तैयार नहीं हूं। मैं पाकिस्तान का आम आजाद शहरी हूं। अभी इन्होंने फरमाया हमारी जमात कोई पोल्ट्री फार्म है, और दूसरी तरफ इन्होंने फरमाया कि जी जमीयतुल उलमा इस्लाम का एक आईन है, अमीर की अताअत। मतलब एक ही वक्त में दो बातें। एक तरफ ये कहते हैं इजहार राय होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातो मालिया के कौलो अकवाल से जो शख्स जुर्रत करेगा हटने की, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये वो तजाद है जो ना सिर्फ हमारी अपोजिशन के दोस्तों की तमाम जमातों के मंशूर में शामिल है, इनके मिजाजों में भी शामिल है। अब इन्होंने फरमाया कि जी 2021 में अडियाला जेल होंगे। मैं इनको अर्ज कर रहा हूं, ये सिर्फ 2021 की जनवरी का इंतजार करें। इनको JUI के अंदर से बहुत सारी सलामी है और PML के अंदर से बहुत सारी सलामियां आएंगी, चूंकि वाकई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब उस रास्ते में जा रही है। ये जो इन्होंने शिकंजा बनाया हुआ है, जो इन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री समझा हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, जमातों में कहीं मौलाना साहब काबिज हैं, कहीं मियां साहब का फैमिली काबिज है, कहीं जरदारी साहब एंड कंपनी काबिज है। इनकी अपनी जमातों से जो बगावत आएगी वो ये साबित करेगी कि इमरान खान इंशाल्लाह मुफ्ती साहब 2023 तक और उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये फिक्र अपनी करें कि एक खुरम भाई, आलिम दीन तो बच्चों को खुरम भाई लेता है आपकी डाना, लेकिन मायदा साहबा मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं। एक मिनट का जवाब देने दें सर, जल्दी से दे देंगे क्योंकि खुरम साहब और मायदा ये साहब मैं अपने तजाद को क्लियर करूं। बाकी मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा कि इन्होंने मौलाना साहब का नाम बड़े अदब से लिया, दामद बरकातुम। हमें तो ऐसे लोगों से वासा पड़ता है कि वो गालियाँ देते हैं। पहली दफ़ा एक शरीफ आदमी को आपने बुलाया है और वो ठीक बात कर रहा है। ये तजाद नहीं है, थोड़ी समझने में आपको वो हो गई है, रुकावट हो गई है। वो ऐसा है कि इख्तिलाफ पोल्ट्री फार्म नहीं है, इख्तिलाफ राय हो जाता है, लेकिन शूरा के मशवरे फैसले से पहले इख्तिलाफ राय होता है। अगर शूरा उस इख्तिलाफ राय को कबूल नहीं करती तो फिर इसरार नहीं करना चाहिए। मैं आता हूं मुफ्ती साहब आपकी तरफ बाद में इस जस्टिफिकेशन पे। मायदा साहबा, वजह क्या है? गवर्नमेंट इज टू कॉन्फिडेंट। इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं, तमाम PTI के लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आप लोगों ने 6-7 जलसे भी कर दिए। वो ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे इनको फिक्र ही नहीं, अपोजिशन जो मर्जी करती फिर है। किस चीज़ के कॉन्फिडेंट हैं आप मुझे बताएं? जो तर्जुमान पे तर्जुमान बनाए जा रहे हैं और झंडे पे झंडे दे रहे हैं, गाड़ियों पे वुज़रा बनाई जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि उनका काम क्या है दिन रात? उनका काम ये है
कि उन्होंने दिन रात पीडीएम को जो है गालियां देनी है, पीडीएम पे इल्ज़ामात लगाने हैं, पीडीएम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि पीडीएम पे फूट पड़ गई है। अगर ये लोग ना डरे होते, अगर इनको खौफ ना होता तो ये आज गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बता रहे होते, आज ये बता रहे होते महंगाई कम हो गई है, आज ये बता रहे होते बेरोजगारी कम हो गई है, आज ये बता रहे होती ये जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं ये आके रोज़ जो हैं आके गालियां देती हैं और शाबाश देती हैं इमरान खान साहब से, ये आके बता रही होती, तर्जमान है ना, ये आके बता रही होती पंजाब में क्या प्रोग्रेस है। ये तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है इमरान खान साहब खुद जाके तख्तियां लगाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरी जो टीम है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। ये कंटेनर पे कहते थे कि 50 लोग हैं या पता नहीं कितने लोग हैं जो मेरी एक्सपीरियंस टीम है, जिन्होंने स्टडी किया है पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी, पूरी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और हम लोग जो है जब आएंगे तो हम 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि जो जीडीपी है वो नेगेटिव में चली गई है। आटा माफिया इनका बन चुका है, चीनी माफिया इनका बन गया है। अब जो एनओसी लिया है बनी गाला का उसमें जो है, और जो बेनोई की वजह से आईजी चेंज किए हैं, इसकी वजह से इनका वो जो है कब्जा माफिया इनका बन गया है। लोगों अपने दोस्तों की जेबों में पैसे डालने के अलावा इन्होंने मुझे बताएं क्या किया है। आज एक गरीब आदमी जो है 216 रुपए का अंडे पर दर्जन ले रहा है और 314 की मुर्गी ले रहा है। ये तो अपने ऊपर खुद बम फेंक रहे हैं, हमें इनके ऊपर बम फेंकने की क्या जरूरत है। ये जो डर और खौफ है ना, देखें एक तरफ तो ये डर खौफ है कि पीडीएम जो है मरियम नवाज पर्टिकुलरली जो है वो अवाम की तर्जुमानी कर रही है, और हर रोज जो जलसा होता है उसमें बताती हैं कि क्या क्या इनकॉम्पिटेंस है। और देखिए हमारी बदकिस्मती कि हमारे ऊपर ऐसा बंदा मुसल्लत कर दिया है जिस बंदे को वो खुद मान रहा है कि उनसे पूछा गया, एक एंकर है पारस, उन्होंने पूछा कि सर खुदकुशियां हो रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं क्या करूं। आप मुझे अंदाजा लगाएं, अगर एक मुल्क का सरबराह ये कह रहा है तो जो अवाम को जो सजा मिल रही है, मुझे बताएं ये अवाम को सजा मिल रही है ना कि इस मुल्क का सरबराह जो है इतना क्लूलेस है कि इसको कुछ पता नहीं है। खुरम साहब दो चीजें। माय पॉइंट इज कि देखें अपने ऊपर जब एक बंदा अपने सुसाइड मिशन पे हो, ऊपर से पीडी हम लोग जो है अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह इनको जल्द अज जल्द निकालेंगे हुकूमत से, और हम अवाम का को इनसे छुटकारा दिलाएंगे। ये छुटकारा है, दो चीजें, एक तो आप अपने जरा जलसे के बारे में बताइएगा जो 27 दिसंबर को है, और दूसरा क्योंकि बात एनआरओ की हुई थी तो मुझे याद है इसी हफ्ते में शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर तर्जुमानों की जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें वो बताया गया कि एनआरओ टाइप ऑफ एनआरओ है कि किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी मिलकर अपने ऊपर जो केसेस हैं करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के, उनमें रिलीफ चाहती थी वाया कानून साजी के कानून ऐसा बना दिया जाए कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI भी उसमें शामिल है, कि बहुत सारे लोगों को उसमें रिलीफ मिल सके। दिस टाइप ऑफ एनआरओ वाज बीइंग डिमांडेड बाय यू पीपल सर। पहले जलसे की बात कर लें। जी दोनों पॉइंट। इंशाल्लाह 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, और इस दफ़ा जो है पीडीएम की तमाम क़यादत भी वहाँ पे होगी, और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा होगा। उसके साथ साथ लाकत बाग जाए शहादत पे भी जलसा आम होगा रावलपिंडी में। जहाँ तक आपने बात की जी नैब की और एनआरओ की, टाइप ऑफ एनआरओ सर, आप टाइप ऑफ एनआरओ कह लें उसको। देखिए गुजारिश ये है कि जो मौजूदा नैब कवानीन हैं इनके बारे में अगर अपोजिशन कुछ कहती है तो उसको छोड़ देंगे, हमारा ताल्लुक हुकूमत मुखालिफ जमातों से है। नैब के बारे में जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने क्या कहा, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में क्या कहा, वो हर बंदे को पता है, आपसे पोशीदा नहीं। हम ये कहते हैं जहां तक बात है ना केसेस अगर हम की, आए तो आप एडमिट कर रहे हैं कि जो बातें शहजाद अकबर साहब ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपोजिशन की यही मुतालबात थे कि इस तरह की तरमीम कर देनी चाहिए। मेरी गुजारिश सुन लेना सर, जब हम ये कहते हैं कि नैब एक ड्रैकोनियन लॉ है,
इसको आप सियासी जमातों को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जेलों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस लॉ को मॉडिफाई किया जाए, इसमें बेहतरी लाई जाए। वरना अगर ये कानून इसी तरह रहा तो इस नैब को किसी ने नहीं मानना, इस नैब के इंतखाब को कोई तस्लीम नहीं करेगा। और ये रिमार्क्स मैंने आपको बताए हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस के और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के नैब के बारे में। तो अगर इसमें बेहतरी होगी तब ही लोग मानेंगे, वरना इस एहतसाब को कोई शख्स तस्लीम करने को पाकिस्तान में तैयार नहीं है। मतलब इमरान खान साहब अभी पीटीआई ये भी कहती है कि हमारे पास अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपोज करने की टू द अपोजिशन के, इन्होंने किस तरह का एनआरओ हमसे मांगा। उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि भाई 3 साल बाद आप ये वो कहते तो हैं कि ये मेरी खुद हो तैयारी रही नहीं थी। थी, अब 2 साल हम किस तरह गुजारेंगे? एक एक दिन आप जो है ना कहर बन के टूट रहे हैं। जितने जल्दी आपसे जान छूटेगी, अगर तैयारी नहीं थी भाई तो हुकूमत में क्यों आए? और अपोजिशन में ये क्यों कहते थे कि मेरे पास 200 बंदों की स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल टीम है? झूठ और गलत बयानी की इंतहा हो गई है, दे आर एक्सपोज नाउ। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की करम से बहुत जल्द जो है हम इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपने आईनी और सियासी हक को इस्तेमाल करते हैं। माजा साहबा कुछ ऐड कर रही थी, जल्दी से माजा साहबा प्लीज। मैं ये कह रही थी, मैं आई वाज एडिंग टू खुरम साहब की जो कह रहे हैं, मैं यही कह रही थी कि ये तो अपना सेल्फ सुसाइड कर रहे हैं। और ये जो मैंने यही बात करनी थी कि तर्जुमानों की जो इन्होंने फौज बनाई हुई है वो बार बार यही कह रही है। और देखिए ना, मेरी बात सुने, इस मुल्क की बदकिस्मती देखे कि खुमियाजा कौन भुगत रहा है। खुमियाजा कौन भुगत रहा है? खुमियाजा अवाम भुगत रही है, जो गरीब अवाम है, जिसको आप कोविड से डरा रहे हैं। उसको जो है आप ये नहीं, ये जो किचन में औरत बैठी है वो सुसाइड कर सकती है, क्योंकि इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि आम आदमी की जो महंगाई की हालात हैं उसमें वो किस तरह जो है वो गुजारा करे। और मुल्क में देखिए ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कोट अनकोट, कि आपसे सवाल पूछा जाए वजीर आजम से कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और वजीर आजम साहब कहें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सके हो और ऑपोजिशन उठे ना, और ऑपोजिशन उठ के जो है वो इन लोगों को बाहर ना निकाले, और वो भी कानूनी और आईनी तरीके से हम निकालेंगे। हम उस तरह नहीं निकालेंगे कि पार्लियामेंट का अटैक करें और प्राइम मिनिस्टर हाउस में करेने भेजें। हम इनको आईनी तरीके से निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब आपने पहले भी एक धरना दिया और फिर चले गए। आप मुख्तलिफ टीवी शोज में ये बात मान चुके हैं कि कुछ कमिटमेंट्स हुई, कुछ मुआहदे हुए और उसके बाद हम उठ के चले गए। क्योंकि आप लोग लीड कर रहे हैं सर पीडीएम को, मैं इसलिए आपसे स्पेसिफिकली ये सवाल पूछ रहा हूं। अगर अब की बार लॉन्ग मार्च हुआ और धरना हुआ तो फिर आप जिस तरह पिछले धरने में मुज़ाकरात का रास्ता आपने खुला रखा था, तो इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही होगा कि मुज़ाकरात जब बातचीत हुई और कोई मुआहदा हो गया तो आप लोग, क्योंकि मौलाना साहब सरबराही कर रहे हैं पीडीएम की, तो वो वापस चले जाएंगे, धरना ख़त्म कर देंगे या अपना प्लान चेंज कर देंगे? सर अदनान, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तो उसके बारे में पहले से क्या सराई तो मुनासिब नहीं है ना कि ये पैदा होकर फसाद करेगा या ये इस्लाह करेगा। नहीं सर, प्लान है ना आपका सर, डिटरमेंट होता है, पॉलिटिकल प्लान डिटरमेंट होता है सर, अंदाजों पे नहीं होता। इस दफ़ा उस वक़्त मौलाना साहब अकेले थे, यानी हमारी पार्टी अकेले थी, तो हमें ज़रा आज़ादी थी फैसला करने में। अब हमारे साथ पीडीएम है तो हमारे तमाम मशवरे इत्तेफाक राय से होते हैं और हम अपने पत्ते अपने पास रखते हैं। देखो, हम मानते हैं पिछले साल हम आए तो हमसे वो जमहूरियत और आइन के रास्ते में जो हाइल बहुत बड़ा पत्थर है वो नहीं उठ सका। अब हम 3 गुना बड़ी क़ुव्वत लेकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़ुव्वत है कम से कम 70 लाख उनके वोट हैं, मुस्लिम लीग नून के वोट हैं 1 करोड़ 30 लाख, 50 लाख तक हमारे वोट हैं। अब ये कुल बनते हैं तकरीबन 2.5 लाख, अब 2.5 करोड़, अब 2.5 करोड़ वोट आएंगे और वो अपने वोट का चोर मालूम करेंगे। 2.5 करोड़ लोग धरने पे तो नहीं बैठ जाएंगे? नहीं साहब, मैं अखलाकी बात देखो ना, फिर आप गिन लेना कितने हैं। मैं कहता हूँ इनके नुमाइंदा आएंगे और नुमाइंदे जब आएंगे तो वो पत्थर जो पिछले साल हमसे नहीं उठ सका, मुफ्ती साहब हटा देंगे। मुफ्ती साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि इनमें हौसला नहीं है आके धरना देने का। अगर ये धरना देंगे, इन्होंने तो इमरान खान ये कौन सी बात आप पकड़े हैं? उन्होंने ये कहा 5000 लोग आ जाएं और मुझे कहे गो इमरान गो। अगर मेरे अंदर गैरत होगी और है तो मैं कहता हूँ चले जाओ, नया इलेक्शन कर दूंगा। और अब चिपटा हुआ है इख्तिदार के साथ। इमरान खान तो एक ऐसा अजूबा है जिसका न सर है न पाँव है, न उसकी सुबह की बात है न रात की बात है। आप उसको एक पॉइंट बता दें सर, हमें एक मसखरे से वास्ता पड़ा है बस। सर जल्दी से मुफ्ती साहब, इस्लामाबाद धरने में पीडीएम के कितने लोग होंगे?
इंशाअल्लाह ज्यादा होंगे, आपकी तवक्कुआत से भी ज्यादा होंगे, इमरान की तवक्कुआत से भी ज्यादा होंगे और पिंडी वालों के तवक्कुआत से भी ज्यादा होंगे। मैं अदनान भाई खुर्रम साहब सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा, जी। कोई नंबर नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि आपका कैमरा मौजूद होता है हर जगह पर, वहाँ भी मौजूद होगा इंशाल्लाह। सिर्फ ये जहन में रखेंगे, बिलावल साहब निकलेंगे सिंध से, मरियम बीबी निकलती हैं लाहौर से, मौलाना साहब निकलते हैं बलूचिस्तान से, ANP आती है KP से, तो आपके ख्याल में ये खुशफहमी इनको कि ये रोक लेंगे लोगों को, या लोगों की तादाद क्या होगी? तादाद को छोड़ दीजिए, ये बता सकता हूँ कि जब ये लॉन्ग मार्च होगा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। नदीम भाई जल्दी से, अगर लॉन्ग मार्च तक सिचुएशन चली गई तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा आपके लिए, खुर्रम साहब और मुफ्ती साहब का कहना है। देखिए, खुर्रम साहब और मुफ्ती साहब को अपनी राय देने का हक है। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब ने आज ना लंच किया ना डिनर किया है, इनकी हर राय जो है वो बड़ी अजीब और गरीब सी है। मैं तो हैरान इस बात पर, 27 दिसंबर नदीम भाई को देखेगी क्या? पर्सनल अटैक, पॉलिटिकल कमेंट्स आप देखिए ना, देते हैं। नहीं करना। नहीं। देखिए मुफ्ती साहब अब मैं थोड़ा इमरान खान साहब के बारे में इंटरजेक्ट कर रही हूँ, मैं खुर्रम की बात पे ये कह रही हूँ, इसको आगे लेके जाना चाह रही, मैं ये कह रही हूँ कि देखें एक पार्टी जो है सिंध से निकल रही है, एक पार्टी बलोचिस्तान से निकलेगी, एक पार्टी जो है वो गिलगित बल्किस्तान से निकले, एक काफिला गिलगित बल्किस्तान से निकलेगा, एक काफिला पंजाब से निकलेगा, एक काफिला जो है सारे सूबों से जब निकलेगा और सारे सूबों से वो काफिला आके जो है वो डी चौक में बैठेगा, तो वो जो है वो पीटीआई उसका मुकाबला कर लेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। नदीम मैं आपको कर्ज करूं, जी देखिए कोई भी काफिला निकले, कौम अब ये देखेगी कि जो लोग औरत की हुक्मरानी को हराम करार देते थे वो भी वहां मौजूद है। मुफ्ती साहब हुक्मरानी है किधर? डिनर का बंदोबस्त करें, इमरान खान ने कहा वो जब आएगी तो सवाल करो ना यार। अच्छा मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, मुफ्ती साहब से कमेंट ले लो। मुफ्ती साहब टारगेट पे आपकी पार्टी है सर, टारगेट पे JUIF है। मैं कहता हूँ ये हुक्मरानी औरत की बात करते हैं ना कि मरियम नवाज वजीर आजम बन गई, तो उसके बाद फिर सवाल करो। ये बेचारे इतने बौखलाहट है, सवाल का टाइम ही नहीं मालूम उनको। जो सवाल इनको करना है हमारे नदीम साहब कमेंट तो ले लेना। नदीम साहब मुफ्ती साहब आपके टाइम पे नहीं बोले, नदीम साहब मुफ्ती साहब नहीं बोले आपके टाइम में। आप ये तो आदत है PTI वालों की, ये किसी को बोलने देते हैं? मुफ्ती साहब ओवर टू ये यू तो सर। कल्चर मैं लेके ये आए। कर रहा हूँ कि ये औरत की हुक्मरानी की बात इसलिए ना करें, अभी तो ये औरत तो नहीं बैठा हुआ ना, ये तो मर्द बैठा हुआ है। ये जब रटवाया हुआ औरत है बैठेगी इमरान तो आप खान ने। सवाल करें। मर्द- ये बौखलाए ये वही मर्द है हुए जिसने आप सबको साबुन इकट्ठा की कर दिया डिबिया है। पे बैठे हुए हर रंग हैं, को नस्ल एक से तक का आप इकट्ठा कर देंगे तो ये दिया है। चले जाएंगे इंशाल्लाह। इन्होंने ये तो मुजारिन है बेचारे, जो मालिक हैं वो हमारी मिन्नत करें कि टाइम अपना खत्म हो गया। मुफ्ती इंशाल्लाह साहब, मालिक नदीम जो साहब, है, मायजा उनके साहबा गिरबान में हाथ डल गया एंड खुर्रम और साहब, नाज़रीन अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।